Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So in today's lecture we'll talk about urbanization in Bronze Age civilization. ठीक है, जो Bronze Age civilization था इसमें कैसे urbanization थी, urbanism कैसे थी, ठीक है, कैसे यहाँ पे शहरीकरण था. अभी हमें पता है जो भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडिया की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, ठीक है, तो ये सारी जो है ये अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशंस थी, यहाँ पे शहरीकरण था, ठीक है, सिटीज़ बने हुए थे, राइट. तो हमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अर्बनाइज्म. यहाँ पे जो अर्बनिज्म है इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन वो कैसे था, ठीक है. और ये आपका अगर हम बात करें इग्नू की तो इग्नू MA हिस्ट्री का MHI 1 का जो कोर्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. हम MHI 1 के हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है अर्बनाइज्म इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है. हम देखेंगे कैसे डिफरेंट सिविलाइजेशंस में कैसे जो है अर्बनाइजेशन आया, क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थे वहाँ पे सिटीज़ के, ठीक है. और ये आपका अभी अगर हम इग्नू एग्ज़ाम्स की बात करें, जो आपके इग्नू के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये टॉपिक मिल जाए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देन आज का टॉपिक दिस इज़ अर्बनिज्म इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. तो देखिए आपको पता है आप अगर हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक इन केस ऑफ इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन वी हैव, राइट. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बनिज्म था, ठीक है, अर्बनाइजेशन अच्छे से था, बहुत हमें कैरेक्टरिस्टिक अच्छे मिले हैं सिटीज़ के यहाँ पे, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल वेल ड्रेन्ड जो है, वेल ड्रेन्ड सिटीज़ होते थे, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होता था. फिर सिटाडल के बारे में हमने पढ़ा कि क्या पैटर्न होता है जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है. तो सिमिलरली जो अर्बनाइजेशन है इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, ठीक है. तो ये जो अर्बनाइजेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है. तो देखिए अब हम अगर स्टार्टिंग से देखें अर्बनाइजेशन जो है वो कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है. फॉर दैट अर्बनाइजेशन के लिए हमें एक तो ऐसा लैंड चाहिए, ठीक है, लैंड में कैपेसिटी होनी चाहिए कि बहुत सारे जो पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रह सकें एक क्लस्टर की फॉर्म में, ठीक है. जैसे मतलब सिटीज़, जैसे हम सिटीज़ की बात करते हैं और हम विलेजेस की बात करते हैं, राइट. तो विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में मोस्टली लोग जो है डिस्पर्स्ड तरीके से रहते हैं, ठीक है. एक घर यहाँ पे बना हुआ है, एक फिर ये इधर करके एक और घर बना हुआ है, ठीक है. वो विलेज का एक पैटर्न होता है. बट सिटी लाइफ में क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा क्लस्टर की फॉर्म में जो है लोग जो है बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही होती है, ठीक है. पर यूनिट एरिया जो पीपल होते हैं दे आर इन लार्ज नंबर, ओके. सो ये एक जो है ट्रेट है सिटीज़ का, अर्बन लाइफ का, ठीक है. और उसके साथ साथ जो है हमारा इसलिए जो है अर्बनाइजेशन के लिए लैंड होना चाहिए जिधर जो है बहुत सारे लोग रह सके एक छोटे से एरिया में भी, ठीक है. और दूसरी बात जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो अर्बन लाइफ है, अर्बन कल्चर है, उसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है. क्राफ्ट्स हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है. एग्रीकल्चर नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा, एग्रीकल्चर किस में होता है, विलेज लाइफ में, ठीक है. रूरल जो गाँव है उधर रहता है, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है उनको भी खाना चाहिए, राइट, ठीक है. सो देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजी, सम जो है ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है. कुछ जो है फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द विलेज टू सिटीज़, राइट. तो ये एक अनदर, इट इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन लाइफ, राइट. ये आपको समझना होगा कि अर्बन लाइफ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. एक एरिया जिधर बहुत सारे लोग जो हैं एक छोटे से एरिया में भी पर यूनिट एरिया जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल रह पाए. सेकेंडली वहाँ पे टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड ग्रेन्स का, बल्कि जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे लोगों तक लेके आने का फ्रॉम द विलेज एरिया, राइट. तो अब ये जो अर्बनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में भी थे, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट थे। दैट्स वाई जो है हमारी ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, इसमें जो है अर्बनाइजेशन आया, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे जो है चाहे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कीजिए, चाहे आप मेसोपोटामियन की, चाहे इजिप्शियन की, वहाँ पे ये अवेलेबल थे और इसीलिए यहाँ पे शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले इजिप्ट की अगर बात करें, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वहाँ पे नाइल रिवर था, ठीक है। तो नाइल रिवर जो था इट वॉज मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में जो है नाइल जो है रिवर हेल्प करता था, ठीक है। सेकंड, मेसोपोटामिया में अगर देखें, ठीक है, वहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो है इंडस रिवर था जिसमें नेविगेशन पॉसिबल थी। और अगर आप इंडस की हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो जो एविडेंसेस हैं, हमें आपको सबको पता होगा, हमें पोटर व्हील्स के एविडेंसेस भी मिले हैं यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उस टाइम पे व्हील्ड व्हीकल्स भी यूज़ होते थे और प्लस यहाँ पे एनिमल्स का भी यूज़ होता था, ठीक है। मेसोपोटामिया में भी जैसे एनिमल्स यूज़ होते थे, इंडिया में भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। फॉर एग्जांपल हमें इंडिया में आप देखेंगे हम्प्ड बुल जैसा एक एनिमल दिखा है ना, ठीक है, जिसको ऑक्सन जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इजिप्ट में डोंकी का, मेसोपोटामिया में डोंकी का, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं इन जो है एनिमल्स के जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो सकते थे, ठीक है। रिवर्स हो गए एक तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्लस हमें कुछ एनिमल्स भी ऐसे मिले हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ। और थर्डली हमें जो है कुछ ऐसा व्हील्ड व्हीकल्स वगैरह का भी एविडेंस मिलता है। तो इस तरह से जो हमने वो ट्रांसपोर्टेशन की बात की, ठीक है, वो जो है यहाँ पे हुआ, ठीक है। प्लस लैंड हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस रिवर के आसपास जो है लैंड थी, ठीक है, लैंड के क्लस्टर्स थे जिधर जो है फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेटलमेंट्स हुई, ठीक है। और फिर हमारे इंडिया में आप देखेंगे गुजरात में भी हमें साइट मिलती है लोथल की, ठीक है। तो लैंड का भी कोई ऐसा इशू नहीं था, ठीक है। प्लस जो है रिवर्स के कारण वाटर अवेलेबिलिटी भी अच्छी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करते हैं टू क्रिएट द अर्बनाइजेशन इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ओके। फिर उसके बाद देखिए, अब जैसे हमने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में बोला कि अर्बनाइजेशन था, राइट। तो अर्बनाइजेशन में क्या है कि डिफरेंट जो है प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, नॉट द जस्ट एग्रीकल्चर नहीं होता है। एग्रीकल्चर जो मेन प्रोफेशन होता है वो इन रूरल एरियाज होता है। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लैंड इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं प्रेजेंट होती, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और अलग अलग जो है प्रोफेशंस होते हैं, अलग डिफरेंट नॉन फूड जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। और वो ही जो ये अर्बन लाइफ का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नॉन फूड एक्टिविटीज़, डाइवर्स नॉन फूड एक्टिविटीज़, दैट वाज प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस टू। फॉर एग्जांपल आपको पता है जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हमें क्राफ्ट की यहाँ पे कितनी डिफरेंट आइटम्स मिली है, राइट, डांसिंग गर्ल, ठीक है, अगर आप मोहनजोदारो की बात करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है अलग अलग ऐसे यहाँ पे क्राफ्ट्स मिले हैं, ठीक है। कहीं हमें कॉटन, इनके जो है वोवन कॉटन के हमें जो है एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो क्राफ्ट्स जो है यहाँ पे थे, ठीक है। बैंगल्स का मिलता है, अगर हम कालीबंगन वगैरह की बात करें, ठीक है, वहाँ पे बैंगल्स के आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, वेदर इट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, या कोई और भी जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटलर्जी, ठीक है, सील्स कार्विंग, फिर सील्स वगैरह हमें जो मिली हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टेम्पल्स भी थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की अगर बात करो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करो, वहाँ पे टेम्पल्स भी बने हुए थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द अर्बनाइजेशन ऑफ दीज सिविलाइजेशंस, ठीक है। क्यों? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था तभी जो है प्रॉपर अर्बन लाइफ, वो सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग्स का
कंस्ट्रक्शन दैट वाज पॉसिबल, राइट। अब अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इतनी यूनिफॉर्मिटी देखने को हमें मिलती है, ठीक है, बिटवीन द जो साइट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट साइट्स हैं, एक हमें पैटर्न देखने को मिलता है। तो दैट वाज ओनली पॉसिबल विद एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे जो है इस तरह से डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशंस प्रेजेंट होती थी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में, ठीक है। डिफरेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, टेम्पल्स वगैरह का होता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर था, रूलिंग एलाइट जो है उसकी टेक केयर करता था, ठीक है। तो अभी जो है ये एक एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जैसे आप देखेंगे अगर विलेज कल्चर अगर हम देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाईचारा काइंड ऑफ होता है, राइट। जो रिलेशंस होते हैं दे वर बेस्ड ऑन किनशिप, ठीक है, ज़्यादा किनशिप से होते हैं, ठीक है। हम लोगों को जानते हैं, विलेज में हमारे रिलेशंस बन जाते हैं, कस्टम्स वगैरह हमारे कॉमन होते हैं, ट्रेडिशंस कॉमन होते हैं, राइट। बट अगर आप देखेंगे इन कंपेयर टू विलेजेस इन सिटीज़ देखेंगे, अगर ये अभी हम आज भी बात करें, हमारे जो गांव हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पे हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हमारे रिलेशंस बन जाते हैं, हमारे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं कॉमन, हमारे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, राइट। बट अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे, वहाँ पे रिलेशंस इस तरह से नहीं होते। रिलेशंस वहाँ पे कैसे बिल्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस। हमें आपस में कोई जो है हमारी इंटरडिपेंडेंस होती है, ठीक है, उससे हमारे रिलेशंस बनते हैं। मान लीजिए अभी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है एक बायर है एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, तो उसमें एक रिलेशनशिप बन जाएगा, बिकॉज वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, आपस में आपको जो है आप डिपेंडेंट हो रहे हो, राइट, ठीक है। तो उस तरह से जो है रिलेशंस बनते हैं। और यहाँ पे भी वही था कि जैसे सिटीज़ में जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है, एक इंटरडिपेंडेंस होती थी, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थी, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ प्रैक्टिस करें, तो उससे जो है आपस में जो है रिलेशंस बिल्ड होते थे, ठीक है। अब अगर आप रिलेशन देखेंगे बिटवीन इलाइट क्लास एंड द लेबर क्लास, राइट, उनका भी एक रिलेशन था। इलाइट क्लास जो है वो पूरा कंट्रोल करती थी कि ये बिल्डिंग्स बने, राइट, और बनाता कौन था, कंस्ट्रक्ट कौन करता था बिल्डिंग्स, ठीक है, वो करते थे लेबर क्लास, ठीक है। तो इस तरह से जो रिलेशंस थे इन दिस ब्रॉन्ज एज, वो जो है किनशिप पे नहीं बेस्ड थे, कॉमन कस्टम्स वगैरह पे बेस्ड नहीं थे, दे वर मोर बेस्ड ऑन द इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस से जो है ज़्यादा बेस्ड थे, ठीक है। तो ये एक और एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन का इन द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जैसे हमें राइटिंग का भी पता लगता है, ठीक है। दो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है हमारा डिसाइफर अभी हम नहीं कर पाए, राइट, ठीक है, मीन्स हमें अभी नहीं पता लगा कौन सा स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बट स्क्रिप्ट तो था यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे, हमें एविडेंसेस मिलते हैं, राइट, राइटिंग के एविडेंसेस आर देयर। तो ये जो रूलिंग एलाइट हो गई, ठीक है, इनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लॉ चलाने के लिए, ठीक है, पूरा प्रॉपर एक रेगुलेशन के लिए जो है राइटिंग ज़रूरी होती थी, रिकॉर्ड कीपिंग ज़रूरी होती थी, ठीक है। और जिससे ये है जो राइटिंग भी इमर्ज होती है इन दिस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, ठीक है। फिर आप अगर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखे होगा इंडिया में भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स वगैरह मिली हैं, ठीक है, उन पे कुछ कुछ लिखा होता है। तो क्या है कि किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जो है सील्स के थ्रू वहाँ पे भी लिखा होता था कि हाँ कौन बायर, क्या कंज्यूमर, क्या चीज़ें हैं ना। तो उस तरह से राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस, ओके। सो इस तरह से राइटिंग भी इमर्ज होती है हमारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये हमने ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, आप ट्रेड्स बोल लीजिए, जो हमने डिस्कस किए ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस हुई हैं, हमने ओवरऑल जो है अर्बनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है, मेसोपोटामिया था तो मेसोपोटामिया में कैसी अर्बनाइजेशन थी, ठीक है। इजिप्शियन था तो वहाँ पे कैसा था, हड़प्पन में कैसा
जाता था, ठीक है। तो वो अभी हम इंडिविजुअल देखते हैं। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है, यहाँ पे जो सुमेर है, ठीक है, सुमेर करके साइड थी, दैट वाज मोस्ट अर्बनाइज्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड मानी जाती है, ठीक है। और फिर मेसोपोटामियन आप देखोगे आर्ट कल्चर, वहाँ का जो देखोगे लिटरेचर देखोगे, ठीक है, वो पूरा अर्बन था, उसमें भी जो है अर्बन एक सेंस थी, एक करेक्टरिस्टिक था अर्बन का, ठीक है। फिर वहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो अर्बन लाइफ होती है वहाँ पे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, टेम्पल्स, मतलब जो है होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर की आप अगर बात करते हो तो बहुत आपको टेम्पल्स अच्छे अच्छे मिलेंगे विद ग्रेट आर्किटेक्चर, ठीक है। अर्बन इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से यहाँ पे थे, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग भी होती थी प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। सील्स वगैरह जो है यहाँ पे हमें मिली हैं, सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज़ होती थी जो। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि मेसोपोटामिया में भी जो अर्बनाइजेशन थी दैट वाज एट गुड लेवल, ठीक है। और यहाँ पे जो है जैसे हमने बात की कि जो रिलेशंस होते थे दैट वर नॉट वेरी पर्सनल, ठीक है, इम्पर्सनल रिलेशंस होते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं होता था कि लोग आपस में किसी कस्टम या किसी किनशिप से रिलेटेड थे, ठीक है। तो वो हमें मिलते हैं यहाँ पे एविडेंसेस कि ट्रेड वगैरह होता था, अर्बन डीलिंग्स होती थी, उससे जो है रिलेशनशिप बिल्ड हुए इन मेसोपोटामिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेसोपोटामिया की ही बात करें तो एक यहाँ पे एक बहुत जो है फेमस सिटी उरुक करके जो है इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और उसमें क्या था कि बहुत सारे जो है स्मॉल विलेजेस को मीन्स वो उसकी जो है डिस्ट्रक्शन से जो है स्मॉल विलेजेस की ये जो है सिटी इस्टेब्लिश हुआ था उरुक, ठीक है। और फिर बाद में जो है वहाँ पे लोकल ग्रोथ होती रही ओवर द सेंचुरीज। तो एक बहुत बड़ा सिटी ये है जो बन गया यहाँ पे मेसोपोटामिया में। तो इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी जो है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न इन मेसोपोटामिया जो ये सिटीज़ वगैरह बने, ठीक है। क्यों ऐसा अर्बन लाइफ क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, मे बी कम्युनिटीज़ वगैरह के बीच में कुछ टेंशन्स हो रही थी, ठीक है। फिर जो वो टेंशन स्ट्रेस वगैरह क्रिएट हो रहा था उससे क्या है पॉपुलेशन शिफ्ट करी थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो जो है न्यू जो है सिटी, न्यू शहर बसा रहे थे, ठीक है। न्यू सिटी वॉज गेटिंग इस्टेब्लिश, ठीक है, अंडर रूल ऑफ सर्टन लाइक लीडर्स, ठीक है। कुछ लीडर्स इमर्ज हुए, उनके अंडर जो है कुछ सिटीज़ इस्टेब्लिश हुए। और वहीं से जो कॉन्सेप्ट आता है किंग्स का, ठीक है, और सिटी स्टेट्स का, जो सिटी स्टेट्स का किंग कॉन्सेप्ट आता है, किंग्स का आता है, वहीं से आता है, ठीक है। तो मे बी कुछ सिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हुए कि जब लोगों में आपस में टेंशन्स क्रिएट हुई और फिर उन्होंने जाके जो है दूसरी किसी जगह पे जो है अपना शहर बसाया, पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज़ हुई और कोई लीडर्स डोमिनेट जो है उन्होंने डोमिनेट किया और उनके अंडर जो है पूरा प्रॉपर सिटी इस्टेब्लिश हुआ। तो वही लीडर्स जो है आगे चल के किंग्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है सिटी स्टेट्स का, ओके। सो हेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट मेसोपोटामिया कि वहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक थे बेसिकली, ओके। नाउ विल मूव टू इजिप्ट। इजिप्ट में अर्बनाइजेशन जो था वो कैसे हुआ, ठीक है। अब जैसे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से एविडेंसेस मिल जाते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं बहुत अच्छे से एक्सकेवेशंस कर पाए हैं, हमें वहाँ पे काफ़ी जो है प्रॉपर उनकी जो है साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बट दैट वाज नॉट द केस इन इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में ऐसा नहीं था, ठीक है। इजिप्ट में क्या है कि जैसे नाइल की वैली थी, ठीक है, वहाँ पे और भी फिर लोग वापस बाद में रहते थे, ठीक है। एंशियंट जो सिटीज़ थे वो नीचे बरी होते रहे, ठीक है, और मॉडर्न टाउन्स बनते रहे। तो उतना ज़्यादा वहाँ पे जो है हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बट जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, एज़ पर द एविडेंसेस ये है कि वहाँ पे भी जो है सिटीज़ थे इस्टेब्लिश हुए और जो हाउसेस होते थे, घर होते थे, ठीक है, देवर रेक्टेंगुलर, ठीक है, उनकी शेप जो होती थी रेक्टेंगुलर होती थी। स्ट्रीट्स जो गलियाँ होती थी वहाँ पे देवर नैरो, ठीक है। और मे बी ऐसा था कि जो टाउन्स होते थे वहाँ पे वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होते थे और हर एक क्वार्टर में जो है एक अपना टेम्पल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेम्पल्स वगैरह भी मिलते हैं मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, ठीक है। तो
ये पैटर्न बताया गया है कि इस तरह से जो है इजिप्ट में अर्बनाइजेशन होती थी, ठीक है। और वहाँ पे जो है पिरामिड टाउन्स भी होते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पिरामिड टाउन्स। आपने देखा भी होगा पिरामिड की फॉर्म में बने होते थे, और उनको बनाने में जो है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन वगैरह चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चाहिए। तो इसलिए पता लगता है कि वहाँ पे जो है स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे लेवल पे थी, ठीक है। तो ये हुआ अर्बनाइजेशन इन इजिप्ट, ओके। देन कम्स अर्बनाइजेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, ठीक है। हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हम बहुत टाइम से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उसमें अर्बनाइजेशन था, ठीक है, कौन कौन से मेन साइट्स थी, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से सिटीज़ जो है इस्टेब्लिश थे। मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ पे ग्रेट बाथ बहुत फेमस था, राइट। और यहाँ पे ग्रेनरीज थी हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, राइट, टू स्टोर द ग्रेन्स, ठीक है। इस तरह से आर्किटेक्चर वाइज बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जो है हमारे जो सिटीज़ थे उसमें एक लोअर टाउन, ठीक है, और जो है सिटाडल का कॉन्सेप्ट रहता था, ठीक है। तो ये सारा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड्स हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ऐसे ही अगर हम कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन में आपको पता है हमें फायर ऑल्टर्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, रिचुअल स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह से जो है हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ पे जो है कैसे जो है प्रॉपर आर्किटेक्चर प्लान था, ठीक है, इलाइट जो आप कह सकते हैं अर्बनाइज्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, अर्बनाइजेशन कैसे था। फिर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर था वो, इट वाज वेरी प्रॉपर, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं इट इज़ पॉसिबल जस्ट ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इतना यूनिफॉर्मिटी अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन हमें मिलता है। फिर ये तो हमने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह के अकॉर्डिंगली हमने देखा, बट उसके बिना भी आप देखेंगे क्राफ्ट के टर्म्स में भी अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत तरह के डिफरेंट क्राफ्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल शेल कटिंग, ठीक है, बीड मेकिंग, सील कार्विंग, मेटलर्जी, पॉटरी, अलग अलग तरह के यहाँ पे हमें जो है क्राफ्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप एविडेंसेस देखेंगे आपको देखने को यहाँ पे डिफरेंट साइट्स पे मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाता है अर्बनाइजेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। देन कम्स शैंग सिविलाइजेशन। शैंग सिविलाइजेशन अगर हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, शैंग सिविलाइजेशन, बट वहाँ पे थोड़ा सिटीज़ वगैरह डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पे जो सिटीज़ वगैरह बनते थे, बिल्डिंग्स बनती थी वो, ठीक है, रेक्टेंगुलर होती थी, अर्दरन वॉल्स होती थी, मिट्टी की वॉल्स होती थी, मिट्टी को बीट वगैरह करके उसकी वॉल्स होती थी, और वुडन स्ट्रक्चर में जो है हाउसेस बने होते थे वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो और वहाँ पे जो है बिलो ग्राउंड हाउसेस भी आपको देखने को मिलेंगे इन शैंग सिविलाइजेशन, मतलब थे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, चाइना में, नॉर्दर्न चाइना में बहुत ठंड वगैरह ज़्यादा होती है, तो टू कीप पीपल वार्म, ठीक है, लोगों को थोड़ा सा गर्म रखने को, ठीक है, उनकी वार्मथ के लिए जो है बिलो ग्राउंड हाउसेस भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके एविडेंसेस भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लस वैसे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पे भी मतलब है कि वहाँ पे भी अच्छी खासी क्राफ्ट प्रोडक्शन होगी, बिकॉज वी गेट कॉपर रेजिड्यूज, हमें कॉपर के रेजिड्यूज मिलते हैं, ठीक है, क्ले मोल्ड वगैरह उनके फ्रेगमेंट्स जो हैं एविडेंट हैं, ठीक है। तो उससे पता लगता है शैंग सिविलाइजेशन में भी अर्बनाइजेशन था प्रॉपर। और वहाँ पे एक एरिया है अन्यांग का, ठीक है, अन्यांग में जो है पिट हाउसेस मिले हैं, पिट हाउसेस में बोन्स वगैरह, स्टोन्स के टूल्स जो हैं वो मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे ग्रेनरी की, जैसे स्टोरेज की हम बात करते हैं इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे भी था ग्रेनरीज वगैरह, ठीक है, मेटल वेपन्स के एविडेंसेस मिले हैं, वर्कशॉप्स मिले हैं। तो इनसे सब जो है पता लगता है कि वहाँ पे भी क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वॉज देयर, ठीक है, और उनकी भी जो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी थी इन क्राफ्ट्स एंड ऑल, सो दैट वाज वेरी गुड, ओके। उसके बाद देखिए अभी अगर शैंग सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ये भी पता लगता है कि
कई जो सिटीज़ हैं दे वर डेलिबरेटली बिल्ड, ठीक है। वो जो किन ग्रुप्स जो हैं उन्होंने जैसे इकट्ठे होके, कुछ किन ग्रुप्स ने इकट्ठे होके जो है डेलिबरेटली भी ऐसे लगता है इंटेंशनली उन्होंने सिटीज़ जो हैं बिल्ड किए, ठीक है। कई बार क्या करते थे, किंग्स जैसे हो गए, कोई लीडर हो गया, ठीक है, वो अपने जान पहचान के किंग्समैन को जो है लैंड्स ग्रांट कर देता था कि हाँ तुम वहाँ जाके जो है वहाँ पे टाउन वगैरह बिल्ड करो, फिर वहाँ पे जो है लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और लेबर भी वो अपने क्लैन से यूज़ करते थे। एग्रीकल्चर वगैरह को भी जो है सेटलमेंट्स के अराउंड जो लैंड्स थे उनको क्लियर कर देते थे, वहाँ पे फिर वो एग्रीकल्चर करते थे। तो इस तरह से भी वहाँ पे जो है सिटीज़ बिल्ड हुए इन द शैंग सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का रहा, अर्बनाइजेशन इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, एंड हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आपको आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ डाउट होगा फ्रेंड्स। अगर कुछ होता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बिना अगर आपको हेल्प चाहिए नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी, ठीक है, वो अगर आपको ज्वाइन करनी है उसके लिए आप जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।